दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पंजाब नेशनल बैंक से आज के टाइम में आप कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे। अब देखो प्रोसेस के बिहाइंड जाने से पहले ना यहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएनबी एप्लीकेशन से 25,000 से लेके पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन अप्रूव्ड हुआ है। और अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो 25,000 रुपए लोन के लिए हमने अप्लाई किया है और देखो ये 13.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये लोन हमारे को मिल रहा है और 1500 की ईएमआई पे इस लोन को हम अवेल करते हैं। और जैसे ही हम इसको कंफर्म करते हैं आप बगल में बैंक का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो कि ये जो पैसा है वो हमारे बैंक में क्रेडिट भी हो चुका है। अब दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आज के टाइम में बैंक आपको इतनी आसानी से लोन बांट रही है तो फिर आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस के चक्कर में पड़ के अपना टाइम और पैसा क्यों बर्बाद करते हो। अब पता है दोस्तों मार्केट में ना जितनी सारी बैंक्स है ना आज के टाइम में सारा बैंक डिजिटल हो चुका है। अब एक बात दोस्तों जान लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीएनबी से कैसे लोन अप्लाई करना है इसके बारे में पूरा बताऊंगा। और यहाँ पे जो हमने लोन अप्लाई किया है ये हमारे को प्री अप्रूव्ड लोन देखने को मिला है। जब प्री अप्रूव्ड लोन आपको कोई बैंक देता है ना तो उस केस में ना ही आपसे कोई इनकम प्रूफ लिया जाता है, ना ही आपसे कोई डॉक्यूमेंट लिया जाता है और इंस्टेंट 2 सेकंड के अंदर पैसे आपके बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पीएनबी में आप कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि 90% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके अकाउंट में प्री अप्रूव्ड लोन के भी ऑफर है और वो यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं करते, उनको लगता है उनका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पीएनबी से लोन अप्लाई करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा या फिर अभी आप सबसे पहले पीएनबी जो लोन ऑफर करता है ना इसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे समझा देता हूं। क्योंकि लोन अप्लाई करना ना एक दूसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां खड़ा होता है, जब हमको लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता ना हो। इसके लिए यहाँ पे आप पीएनबी का जो वेबसाइट है इसके ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन और भी मल्टीपल ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग पर्सनल लोन देखने को मिलते हैं। पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, पर्सनल लोन फॉर डॉक्टर, पर्सनल लोन जो है अपने अगेंस्ट ज्वेलरी वगैरह के ले सकते हो। तो देखो एक आम जो लोन है ना जो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक। इसी लोन को आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर मैं इस लोन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ इंग्लिश में लिखा गया है। अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता या फिर बैंक ने यहाँ पे चीजों को थोड़ा घुमा फिरा के बताती है। तो इसको आपको आसानी से समझने के लिए आप अपना गूगल ओपन कर लेना। तो यहाँ पे आप गूगल के ऊपर लिख देना है adviceGyan.com। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करते हो ना आपके सामने हमारा ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। और देखो ये जो हमारा वेबसाइट है ना दोस्तों इसके ऊपर मार्केट में जितनी नई लोन कंपनियां आती है या फिर जो भी बैंक होते हैं ना सारा लोन्स मैं आपको हिंदी में समझा के रखा हूं। इवन चार्जेस, कैसे लोन अप्लाई करना है, कैसे लोन के लिए अप्रूवल लेना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि जो भी मैं आपको लोन बता रहा हूं ना पहले एक बार आप वेबसाइट पे आओ और यहाँ पे लोन के बारे में कंप्लीट डाटा कलेक्ट करो और उसके बाद लोन अप्लाई करो। सेम वही काम हम भी करेंगे। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। हम यहाँ पे पीएनबी के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं। पीएनबी हम जस्ट लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक से लोन कैसे ले, आपके सामने हमारा ये वाला पोस्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे लोन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आपको चेक करना है, कैसे आप यहाँ पे फायदे क्या है, नुकसान क्या है लोन अप्लाई करने के लिए, क्या पीएनबी से कोई बेहतर ऑप्शन है आज के टाइम में। उसके बाद जल्दी लोन अगर आप चुकाना चाहते हो तो उसका क्या नियम है। उसके बाद पीएनबी लोन के जो भी चार्जेस है, जो छुपे हुए खर्च जो आपको नहीं बताता है बैंक, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो एक बार लोन अप्लाई करने से पहले आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब आइए दोस्तों कैसे आपको लोन अप्लाई करना है मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो अभी आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जहां पे मैं आपको पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ जो कि adviceGyan.com है। आप ऊपर देख लेना, यहाँ पे हम पीएनबी लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही आप पीएनबी सर्च करते हो ऊपर आपको पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया गया है। तो पीएनबी से लोन अप्लाई करने के लिए आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे दिया है। आप लिंक के ऊपर क्लिक कर देना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो आप लोन अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब देखो कह रहा है कि क्या आप पीएनबी के कस्टमर है या फिर नहीं है। तो अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, नहीं है तो आप नो वाले आइकन के ऊपर भी क्लिक करोगे। हमारा नहीं है तो हम नो करेंगे। फिर कह रहा है कि आपको कौन रेफर किया है, तो यहाँ पे हम बाई अदर्स करेंगे। हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है, पर्सनल लोन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम पर्सनल लोन फॉर सैलरी चूज करेंगे। और यहाँ पे अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, कितना लोन आपको चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये, और उसके बाद जेंडर में आप मेल है फीमेल है ये बताना है। उसके नीचे मैरिटल स्टेटस पे आप मैरिड हो अनमैरिड हो इसके बारे में बतानी है। और रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर बेसिकली आपको रेसिडेंट चूज करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर फिल करके आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आ जाएगा।
आपको अपना OTP वेरीफाई करना है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद ईमेल, पैन नंबर, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो इसको आप कंप्लीट फिल करोगे। जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपके सामने BC एजेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आपको अपना पूरा एड्रेस देना होगा, जिसमें आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 कंप्लीट एड्रेस रहेगा। और अगर आपके आधार वाला एड्रेस पे आप रहते हो तो आप इस बॉक्स पे टिक करके अपना प्रेजेंट एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल करवा सकते हो। ये सारा इंफॉर्मेशन आप डाल देते हो। सबसे नीचे यहाँ पे आपको ब्रांच डिटेल फिल करनी है, जिस भी ब्रांच के थ्रू आपको ये लोन अप्लाई करना है तो आपको अपना नजदीकी ब्रांच ही सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अपना स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपका ब्रांच कौन से है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी यहाँ पे PNB का ब्रांच होगा सारा ब्रांच आ जाएगा। और सिंपली आप इस कैप्चा जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और सेव करके सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करते हो आपके सामने लोन की एलिजिबिलिटी खुल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद कह रहा है कि आप 5 लाख रुपए तक का लोन के लिए एलिजिबल हो, जो कि आपको 72 मंथ तक का लोन दिया जाएगा। अब इसमें अगर हम चाहें ना तो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोन की रीपेमेंट है, मतलब जो EMI देने की टाइम है, वो हम 1 महीनों से लेके 72 महीनों तक का टाइम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना भी लोन अमाउंट चाहिए वो आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम 25,000 रुपए लोन लेके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25,000 रुपए अगर हम सेलेक्ट करते हैं 18 महीनों के लिए तो हमारा 1542 रुपए की EMI आएगी, जो कि मंथली रहेगी। और यहाँ पे 13.50% पर एनम के हिसाब से लोन हमारे को दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक करेंगे और कंफर्म वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कंफर्म करते हैं आपके सामने जो भी आप लोन ले रहे हो पूरा चार्जेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें प्रोसेसिंग फी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे ले रही है, सब कुछ आपके सामने दिख जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। और जैसे ही आप क्रॉस वेरिफिकेशन करते हो आपके सामने ई-सैंक्शन जो लेटर है वो खुल चुका है, जिसमें आपको बस एग्रीमेंट साइन करना है लोन का। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाना है और आपको सिंपली नीचे एक्सेप्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। एक बार आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हो आपके मोबाइल नंबर पे बेसिकली 6 अंक का OTP PNB के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो अपना OTP फिल करके यहाँ से सबमिट करोगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन डिसबर्स्ड, और ये जो पैसा है वो हमारे बैंक में सक्सेसफुल क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों ये था PNB बैंक से कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हो, इसका कंप्लीट प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। पहला आपके दिमाग में डाउट किया आया होगा कि यहाँ पे हमने तो बैंक डिटेल दिया ही नहीं। तो ये जो मैंने आपको लोन का प्रोसेस बताया ना, जिनका बैंक PNB में है उनके लिए था। अगर आपका PNB में बैंक अकाउंट नहीं है उस केस में आपको थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर बैंक आपसे आपका अकाउंट डिटेल पूछेगा, फिर उस अकाउंट के ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ई-मैंडेट करना होगा। क्योंकि बैंक के आपके पास KYC कोई नहीं है तो आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू लोन का KYC भी करना होगा। और फिर जैसे ही आपका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है तब जाके आपको यहाँ पे मुश्किल से 2 से 4 घंटे या फिर मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर बैंक आपकी डिटेल को क्रॉस वेरीफाई करता है और तब जाके पैसे आपके बैंक में डिसवर्स होते हैं। और अगर आपका PNB में सेम अकाउंट रहता है तो उस केस में यहाँ पे आप जैसे मैंने लोन की प्रोसेस बताया है वैसे आप स्टेप्स फॉलो करके यहाँ से लोन ले सकते हो। क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड लोन था तो इसके लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ा है। अगर आपको प्री अप्रूव्ड लोन नहीं मिलता है उस केस में आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह बैंक मांग सकती है। तो PNB से कैसे लोन अप्लाई करना है मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बता दिया है। उम्मीद है हमारी एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।